जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री उषा बहन जी का जीवन चरित्र। पूजनीय उषा जी आजकल गोपेश्वर रोड स्थित बड़ी कुंज में निवास कर रही थी। बाहर के कई स्वजन आए हुए थे, अतः एकांत के लिए समय निकालने में कठिनाई होगी। यह विचार कुछ अन्य मनस्क सी सीढ़ियों में जा बैठी। चुप तो थी ही, वहीं बैठे बैठे देखा एक लता मंडप है। एक शिला पर प्रिया जी अकेली ही विराजमान है। आंतरिक प्रणय आवेग के भाव प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। गौर तन पर रोम रोम में, अंग प्रत्यंगों में, यहाँ तक कि उनके वस्त्र आभूषणों से भी प्रकट हो रहे हैं। उन्हें देख बहुत ही विचित्र सा लग रहा है। प्रणयी प्रियतम से मिलने की आकांक्षा, तीव्र ललक उनके प्राणों में समा बाहर भी प्रकट होती झलक रही है। प्रणय का उद्दाम वेग सीमा में बंद नहीं पा रहा। उसकी अभिव्यक्ति प्रत्येक अंग के स्पंदन से प्रकट हो रही है। प्रिया जी की इस प्रकार की विवलता को देख पूज्या उषा जी स्तब्ध सी रह गई। उनकी यह पुलकन, कंपन, गदगद भाव तथा इस प्रकार का द्रवण, अहो महासौभाग्य। लता वितान में छिपे प्रियतम पीछे से प्रिया जी की रस आकुल दशा देख रहे हैं। पास चले आए, पहले बाईं ओर से झांका और पीछे हट गए। लता वितान में छिपे प्रियतम पीछे से प्रिया जी की रसाकुल दशा देख रहे हैं। पास चले आए, पहले बाईं ओर से झांका और पीछे हट गए। पुनः दाईं ओर से आकर प्रिया जी से लगकर बैठ गए तथा उनके स्कंद पर अपना शीश टिका दिया। प्रिया जी ने भी श्याम सुंदर की यह दशा देखी। आकुलता और विवलता मैत्री जोड़ अभिन्न हो गई। फिर कि कौन कहता, यह रस कौतुक, इसमें प्रवाहित रस की अनगिन धाराएं निहार पूज्या उषा जी मग्न हो गई। दोनों की अगाध पिपासा का वर्णन करती एक स्थान पर कह रही हैं, रस रूप अपार है लाडली को, अरु प्यास अपार है लालन की। हर अंग अनंग की फंद सखी, पिए डोर बंधे छवि जालन की। प्रतिरोम हिलोर उठे रस की, शोभा रस रंग उछालन की। रसमज्जित श्याम निहोर करें, निज प्राणन के प्रतिपालन की। ज्यों ज्यों प्रियतम के नैनों में मद की खुमारी छा जाती है, त्यों ही त्यों श्री राधा पुलकित हो सिहर उठती हैं। वे हंसकर कुछ भी कहने की चेष्टा करते हैं तो प्रिया जी रस भित्ति वश संकोच स्नात हो जाती हैं। उनकी इस प्रणय भित्ति से सिहरी पुलक की प्रिया जी को देख जब वे तनिक समीप होने का अभिनय सा करते हैं तो प्रिया जी रस रंगोत्सव के पूर्वानुमान वश चौंक उठती हैं और प्रियतम की रस व्यग्र ललक के वशीभूत हुई प्रीति विवश ना में निहित हाँ का भाव दर्शाती हैं। नहीं ही कहती हैं। प्रीति की अनोखी रीत है। यहाँ की भाषा भी निराली है। प्रेम का रसास्वादन करती एक जगह कह रही हैं, रसराज श्रृंगार जिनका अनुवृत्ति है, उस श्रृंगार रस सार सांवर घन। उनकी प्राण प्रियतमा के सुशीतल कोमल मंजुल चरणार विंदों में आश्रय पाकर ही जन्म जन्मांतर की रस पिपासा को विश्राम मिलता है। वे प्यार के सिंधु हैं। उनका रोम रोम अंग प्रत्यंग प्यार की ही रसमयी परिणति है। वे स्वयं प्यार करते हैं, प्यार चाहते हैं। वे प्यार बरसाते हैं, सतत अविराम अविरल, और प्यार से ही वे सिंचित रहते हैं। उनका आहार विहार हास विलास, उनका राग रंग, उनका रस रास, उनके हाव भाव, उनकी सभी भंगिमाएं प्यार के ही विविध रूप हैं। प्यार के अतिरिक्त कुछ भी जानने समझने का अवकाश उन्हें नहीं है। ब्रज सुंदरियां उन्हें अपने और अंतर के संपूर्ण राग अनुराग से निरंतर सींचती रहती हैं
और यह उनके प्रणय कल्पतरु उनके इस रस सिंचन से और लहलहाते हैं। झूम झूम कर लहरा लहरा कर अपना समस्त प्यार उन पर उड़ेलते हैं। उनकी प्रणय पगी शीतल छाया में इन नव किशोरियों का नव कैशोर्य विलसता है, हुलसता है। कंचन लतिकाएं सी यह बालाएं अपने इन अनुराग सुर तरु से लगी लिपटी नित्य नव नव रस का संचय करती हैं और वितरण भी। प्यार दुलार के मूर्त रस विग्रह इनकी कोई क्या कहे। यह तो न जाने अहरनिश हर पल हर घड़ी मदिर मधुरासव में छके मदमत्त हुए रस ही रस की रटन लगाए रखते हैं। परम रसिक याही ते कहिए, इनकी रस ललक को विराम नहीं, इनकी प्रणय त्वरा की इति नहीं। इनके मन प्राणों में अथाह अगाध प्यार का ज्वार भाटा सा उठा करता है। रस क्षोभ पूरित उद्दाम रस तरंगों से उद्वेलित इनका हृदय रस ही रस प्यार ही प्यार की पुकार मचाए रखता है। स्वयं रस तृषा आतुर बने रहते हैं। इसी से औरों की रस पिपासा को पहचानते हैं। अपने रस लालसा पूर्ण हृदय से ये अपनी प्रियाओं के हृदय को समझते हैं। उनकी अंतर वेदना को पहचान उनका सरस निदान करते हैं। अपने मधुर कटाक्षों से, रस भरे इंगितों से, सरस संस्पर्श से, रस मूर्छनापूर्ण चेष्टाओं से, रस के ही विविध विलास से, रस की धाराओं से ही यह प्रियाओं के हृदय को, नयन मन प्राणों को आप्लावित किए रखते हैं। जिस हृदय को प्यार की लालसा हो, अनुराग पिपासा हो, उन्हें इन्हीं प्यार के अथाह सिंधु सुरस निधि की अंक में ठौर लेनी चाहिए। वे तो ठौर देने को आतुर खड़े हैं। प्रणय पिपासु जो हैं प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारी। प्रेम पथ का प्रत्येक मार्ग श्याम सुंदर के श्री चरणों में पहुंचकर विश्राम पाता है। प्रणय पथ का प्रत्येक डग श्याम सुंदर में समाकर ही सफल होता है। पूज्या उषा जी के जीवन की प्रत्येक क्रिया श्याम सुंदर की ओर ही प्रवाहमान रही। उन्हीं की बात उन्हीं के साथ बात, प्रत्येक क्रिया प्रत्येक क्षण प्रिया प्रियतम के अनुराग में सिक्त रहा। वे सोचती तो उन्हीं के विषय में, बात करती थी तो उन्हीं की। प्रकृति का अलबेलापन उन्हें भाता था। श्यामा श्याम की सत्ता से युक्त होने पर ही प्रत्येक ऋतु के सौंदर्य में उन्होंने प्रिया प्रियतम को ही देखा। इन्हीं रसीली भावनाओं में पगी वे कह रही हैं निर्मल आकाश की नीलिमा जब सघन वृक्षावलियों में सने घने पत्तों में से झांकती सी दिखलाई पड़ती है तो न जाने कैसा लगता है। यह सब देखकर और क्या जी चाहता है। वृक्ष पौधों में एक कमनीयता सी भरी है। प्रातःकालीन धूप की उज्ज्वल शोभा भी कोमल कोमल सी जान पड़ती है। मानो रात्रि भर के विहार के उपरांत श्रम आलस मंडित युगल की रसीली मुद्रा को भंग करने के भय से यह स्वर्ण ताप बहुत धीरे धीरे उतरकर दबे पगों से नव निकुंज मंदिर में प्रवेश कर रही है। यह इस समय की कोमल प्रभा सुख कर लगती है। निद्रा मग्न युगल की अमित शोभा माधुरी प्रगाढ़ निद्रा जाने क्यों नहीं आती इन्हें। यदा कदा गहरी नींद के अंक में आसीन होते हैं और उसमें भी ना जाने कैसे कैसे क्या क्या हो जाता है कि फिर चौंक पड़ते हैं दोनों। नैनों से नैन मिले, अरुणाधरों पर बरबस ही मुस्कान छटा फूट पड़ी और उस निद्रा आलस में ही भरे वह मंथर मुग्ध युगल किशोर किशोरी 2 अंगुल की दूरी को भी दूर कर निकटतम हो न जाने क्या क्या करते हैं। यह मधुर क्रम भोर की शीतल बेला में न जाने कितनी देर तक चलता रहता है और तभी ऊपर से चुपचाप आ भीतर झांकती है सूर्य प्रभा। अपनी विहसन से पुष्प पल्लवों को उद्भासित करती सी भीतर आ इन रस मज्जित युगल के मुख झांकती है
और किसी भी सरस भाव विवश सेवे। रस बावरे युगल फिर चौंक कर नैन उन्मीलित कर एक दूसरे को देखते हैं। तभी यह सूर्य प्रभा उन्हें धीरे से स्पर्श कर जग जाने का संकेत करती है। एक बार पुनः चौंक उठते हैं दोनों, आश्चर्य में पगे से पुनः पुनः देखते हैं। नेत्रों में विस्मय भर रहा है, रस रंग छलक रहा है, विस्मित हो रहे हैं। इतनी शीघ्र प्रभात कैसे हो गया? सचमुच सूर्य किरणें ही हैं यह, बस सचमुच सूर्य किरणें ही हैं यह। हाँ, सूर्य किरणें ही हैं। रस विवश से युगल एक दूसरे को अतृप्ति असंतुष्टि भरी रसपगी चितवन से निहार रहे हैं। कहाँ तो मन की यह रसमसी दशा की सहत न खटक उसास। पंछियों के कलित गान में सखियों की पगी पायल ध्वनि का भ्रम हो जाने से रसिक युगल पुनः चौंके और बाहर झांका। उस समय की उनकी संभ्रम विभ्रम पूर्ण मुख माधुरी, विवश परवश सी वह रसीली स्थिति, प्रिया जी के भावों से, उनकी श्वास सौरभ से, उनकी रसीली छवि सुधा का पान कर उसी भाव में निमग्ना पूज्या उषा जी कहती हैं। आगे कल सुनेंगे हम सब। जय श्री राधे।